नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने गौर किया है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं, वही चीज़ आपसे उतनी ही दूर क्यों हो जाती है। और फिर चाहे कोई इंसान या कोई रिश्ता जिसे आप बेहद संभाल कर रखना चाहते हैं, कभी कभी वही रिश्ता आपसे बेहद दूर जाने लगता है। फिर कोई नौकरी, पैसा और सफलता ही क्यों ना हो, जिसका आप लगातार पीछा कर रहे हों, ऐसा लगता है मानो वही आपके हाथों से फिसलती जा रही हो। और इस तरह इन सब के पीछे भागते रहने से एक दिन आप थक भी जाते हैं और आप खुद ही पीछा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये मेरे लिए है तो ये एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी, और अगर नहीं तो आपको इसे छोड़ ही देना चाहिए। और अजीब बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो अक्सर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यह जीवन का एक गहरा नियम है कि जिसे आप पकड़कर रखना चाहते हैं वह आपको नियंत्रित करता रहता है। और जिस दिन आप उसे छोड़ना सीख जाते हैं, उसके ऊपर आपका जादू चलने लगता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक गहरा नियम है जिसका नाम है डिटैच टू अट्रैक्ट। और आज मैं जिस किताब के चैप्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी, उस किताब का नाम है डिटैच टू अट्रैक्ट, जो एक सेल्फ हेल्प किताब है जिसे कैल्विन डब्ल्यू नाथन ने लिखा है। और इस किताब के माध्यम से कैल्विन ने आंतरिक शांति और बल प्रयोग ना करने के नियम पर काफ़ी जोर दिया है। इस किताब में कैल्विन ने अलग अलग चैप्टर को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि कैल्विन का कहना है कि किसी भी चीज़ की चाहत तो रखिए, पर उससे अपनी पहचान बनाकर उस पर निर्भर मत हो जाइए। अर्थात मेहनत तो करो, लेकिन अपने पूरे व्यक्तित्व को उस परिणाम से जोड़कर उस पर निर्भर मत हो जाओ। तो आइए कैल्विन द्वारा लिखी गई किताब डिटैच टू अट्रैक्ट को चैप्टर वाइज समझते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है अटैचमेंट इज़ द हिडन ब्लॉक। मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को अगर चाहते हैं, वही चाहत धीरे धीरे हमारी ज़रूरत बन जाती है। फिर वही ज़रूरत हमारे अंदर डर पैदा करती है, जो डेस्परेशन में बदल जाता है। और हम कहते हैं मुझे ये जॉब हर हाल में चाहिए, मुझे यही व्यक्ति बनना है, मुझे यह रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए, अगर यह नहीं मिला तो इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहीं से आपकी समस्या शुरू होती है, क्योंकि अब आप उस चीज़ को पाने के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप डर से उस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे होते हैं। और अब आपका पूरा सेल्फ वर्थ किसी एक परिणाम पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, जिससे आपका मन शांत नहीं रह पाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से कैल्विन हमें ये समझाना चाहते हैं कि किसी चीज़ की चाहत तो रखो, लेकिन उसे अपनी पहचान बनाकर उससे खुद को जोड़ मत लो। अर्थात आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इसे चाहता तो हूँ, लेकिन इसके बिना मैं अधूरा भी नहीं हूँ। चैप्टर 2, वांटिंग इज़ नॉट द सेम एज नीडिंग। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को चाहना गलत नहीं है। चाहे फिर सफलता चाहना, प्यार चाहना, पैसा चाहना गलत नहीं है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ हर हाल में चाहिए, वरना मैं इसके बिना खुश नहीं रह सकता। जो आपकी डिज़ायर कहती है मैं इसे पाना ही चाहता हूँ, और आपकी ज़रूरत कहती है इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही अंतर आपके पूरे जीवन की एनर्जी को बदल देता है। एक व्यक्ति को जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वह उसे खुले मन से देखता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए, और वहीं उसके अंदर डर और डेस्परेशन पैदा करती है। और अक्सर शांत व्यक्ति बेचैन व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। तो इस चैप्टर से कैल्विन हमें ये सीख देना चाहते हैं कि चाहत तो रखिए, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखिए। स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट बिकमिंग। अर्थात आप जो पाना चाहते हैं, पहले आपको उसके योग्य बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको स्वयं की रिस्पेक्ट करना शुरू करना होगा।
और वहीं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू दें तो सबसे पहले अपने वैल्यू को दूसरों के व्यवहार से अलग करना सीखें। वहीं आपको सफलता चाहिए तो सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह डिसिप्लिन रहना होगा। सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। यहाँ सवाल यह है कि क्या मैं उस व्यक्ति की तरह जी रहा हूँ जो सक्सेस के योग्य है। क्योंकि आपकी इच्छा आपकी डायरेक्शन बताती है, लेकिन आपकी पहचान तय करती है कि आप वास्तव में कहाँ पहुँचेंगे। चैप्टर 4, योर एनर्जी रिवील्स योर इनर बिलीफ। आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अवेंडेंस पर विश्वास करता हूँ। लेकिन आपके अंदर का डर अक्सर आपकी असली विश्वास को बता देता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन भीतर लगातार डर बना रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो आपकी असली स्थिति अफर्मेशन नहीं होती है, बल्कि वो डर होता है जो आपके अंदर लगातार बना रहता है। इसलिए केवल शब्दों को बदलना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी इनर स्टेट को भी बदलनी होगी। इसलिए हर बार जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचें तो सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इच्छा को कॉन्फिडेंट से देख रहा हूँ, या कहीं मेरे अंदर इसके लिए कोई डर तो नहीं। यह सवाल आपकी पूरी माइंडसेट को बदल सकता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ क्वाइट एक्सपेक्टेशन। आज हर कोई अपनी इच्छा की घोषणा करना चाहता है। हर गोल सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहता है, हर प्लान सबको बताया जाता है, हर ड्रीम के बारे में आप चर्चा करते हैं। लेकिन कई बार आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शांति हो सकती है, आपकी चुप्पी हो सकती है। क्योंकि क्वाइट एक्सपेक्टेशन का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल पर काम तो करें, लेकिन हर 5 मिनट में उसका प्रूफ मांगना बंद करें। आप किसी बीज को अगर बोते हैं, उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं, लेकिन हर दिन मिट्टी खोदकर आप ये तो नहीं देखते हैं कि उसकी जड़ें कितनी बड़ी हुई हैं। यही विश्वास है। तो काम करते रहिए और ऑब्सेशन को छोड़ दीजिए। चैप्टर 6, रिलीज द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। अर्थात हम जीवन में उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। उससे आप सिंपल रूल को याद रखिए, कंट्रोल योर एक्शंस एंड रिलीज द आउटकम। चैप्टर 7, यू आर नॉट योर रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर कम आए हैं, क्या आप कम हो जाएंगे? या तो इंटरव्यू में अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो क्या आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो क्या आप अनवर्दी हो जाएंगे? नहीं ना। वही तरह रिजल्ट आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं है। एक फेलियर केवल एक इवेंट है, लेकिन हम उसे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं और हम कहते हैं मैं फेलियर हूँ, जबकि ये सही नहीं है। ये कहना चाहिए कि मैं फेल तो हुआ हूँ, लेकिन मैं फेलियर नहीं हूँ। डिटैच होने का मतलब है अपने परिणाम से अपनी पहचान को अलग करना, तभी आप फिर से प्रयास कर पाएंगे। चैप्टर 8, सेल्फ वर्थ क्रिएट्स मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस। अर्थात जो व्यक्ति खुद को भीतर से पर्याप्त महसूस करता है वह दूसरों से लगातार अप्रूवल नहीं मांगता है, वह किसी के उत्तर से अपनी वैल्यू को तय नहीं करता है, वह रिजेक्शन के बाद भी नहीं टूटता है, और वह कहता है मैं तुम्हें चाहता तो हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं कि मैं खुद को कंप्लीट महसूस करूँ। यही इमोशनल फ्रीडम है, और यही फ्रीडम आपको पावरफुल बनाती है। जब आप किसी व्यक्ति को पकड़कर नहीं रखते हैं तो रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी आती है। जब आप किसी सफलता के लिए डिस्परेट नहीं होते हैं तो डिसीजंस आपका बेहतर होने लगता है। जब आप अप्रूवल के भूखे नहीं होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी नेचुरली अट्रैक्टिव बनती है। चैप्टर 9, ग्रेटिट्यूड चेंज योर इनर स्टेट। जी हाँ, जब आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मेरे पास क्या नहीं है तो आपका मन कमी पर केंद्रित रहता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि मेरे पास अभी क्या है तो आपकी या अपने आप ही बदलने लगता है।
क्योंकि ग्रैटिट्यूड का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें। इसका मतलब ये कि आप फ्यूचर के लिए काम करते हुए प्रेजेंट को जाया ना करें। आप कह सकते हैं, मैं और बेहतर जीवन जीना चाहता हूँ, और साथ ही जो मेरे पास आज और अभी है उसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं उसको पूरे दिल से कद्र करता हूँ। यही बैलेंस आपको डिस्परेशन से बचाता है। चैप्टर 10, नॉन रिएक्शन इज़ अ सुपर पावर। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता है, और हर रिजेक्शन पर टूट जाना भी जरूरी नहीं होता है। किसी क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, और हर देर को असफलता मान लेना भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी पावरफुल रिस्पॉन्स ठहराव होता है। इसलिए रुकिए, सांस लीजिए और अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट करता है उसका कंट्रोल बाहर की दुनिया के हाथों में होता है, लेकिन जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करना सीखता है वह अपनी पावर को अपने पास रखता है। चैप्टर 11, डिटैचमेंट डज नॉट मीन गिविंग अप। अर्थात डिटैच होने का मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप सपने देखना छोड़ दें। डिटैच होने का मतलब ये है कि आप मेहनत करते रहिए, लेकिन अपनी शांति को रिजल्ट के साथ मत जोड़िए। आप गोल रखिए, प्लानिंग करिए, डिसिप्लिन रखिए, लेकिन हर दिन खुद को ये याद दिलाइए कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकता। यही आपके लिए हेल्दी डिटैचमेंट होता है। चैप्टर 12, बिकम द पर्सन हु कैन रिसीव। कभी कभी हम कहते हैं, मैं सफलता तो चाहता हूँ, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप डर जाते हैं। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं इसे सफल होऊंगा? इसलिए केवल चीज़ को अट्रैक्ट करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उस चीज़ को संभालने वाला व्यक्ति बनिए। अगर आप धन चाहते हैं तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन सीखिए। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो इमोशनली मैच्योर होना सीखिए। अगर आप फलता चाहते हैं तो अपने अंदर कंसिस्टेंसी विकसित कीजिए, क्योंकि जीवन केवल यह नहीं पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। कई बार जीवन आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या आप उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चैप्टर ट्रस्ट द टाइमिंग। हम अक्सर कहते हैं, ये अभी ही क्यों नहीं हो गया, लेकिन हर चीज़ का अपना एक समय होता है। जब हम बीज लगाते हैं तो उसको पेड़ और फल बनने में भी समय लगता है। किसी स्किल में अगर हम मास्टरी करते हैं तो उसमें भी वक्त लगता है, और उसी तरह एक व्यक्ति को मैच्योर होने में भी काफ़ी समय लगता है, और एक सपने को साकार होने में भी समय लगता है। इसलिए देर हमेशा डिनायल नहीं होता, कभी कभी डिलारी भी होती है। आप जिस चीज़ की मांग कर रहे होते हैं शायद आपका वर्तमान वर्जन उसे संभालने के योग्य नहीं होता है। इसलिए इंतज़ार, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप ये पूछिए कि मुझे क्या मिलना चाहिए। केवल इस सवाल को मत मन में आने दीजिए कि मुझे ये चीज़ कब मिलेगी। चैप्टर 14, और न्यू आइडेंटिटी। अर्थात अब सवाल यह नहीं है कि मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। यहाँ सवाल ये है कि आप कौन बन रहे हैं। क्या आप अधिक शांत हो रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए? क्या आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं? क्या आप रिजेक्शन से सीख रहे हैं? क्या आप अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने गोल्स पर काम करते हुए भी अपने वर्तमान में स्थित हैं? यही ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो आपकी चॉइसेस भी बदलने लगती है, आपकी आदतें भी बदलने लगती है। उसी तरह आपके एनर्जी भी बदलती है, और धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। इस किताब के माध्यम से फाइनल मैसेज हमें ये देना चाहते हैं कि अगली बार जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से बेचैन हों तो एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो पाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप इसे चाहते हैं तो इसके लिए काम कीजिए। अगर आप इसे पाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कीजिए। लेकिन
अपनी शांति, अपनी पहचान और अपने सेल्फ वर्थ किसी रिजल्ट के हवाले मत कर दीजिए, क्योंकि सच्ची शक्ति तब शुरू होती है जब आप कहते हैं मैं अपने सपनों को छोड़ नहीं रहा, मैं बस अपनी डेस्पिरेशन को छोड़ रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा लेकिन परिणाम को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में परिणाम नहीं है। मैं प्रेम करूँगा लेकिन खुद को खोने नहीं दूँगा। मैं सफलता तो चाहता हूँ लेकिन अपनी वर्थ को सफलता पर निर्भर नहीं करूँगा। और शायद यही है डिटैच टू अट्रैक्ट। कभी कभी जीवन में चीज़ों को अपनी ओर खींचने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है उन्हें पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पाने की बेचैनी से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त कर लेना। क्योंकि जब आप पीछा करना बंद करते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप बदलने लगती है, और आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपके चॉइसेस भी बदलते हैं, और जब आपकी चॉइसेस बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही डिटैच वो आपको खोज लेगा, और जो आपका नहीं है उसे खोना आपकी हार नहीं है, बल्कि उससे आपकी मुक्ति हो सकती है। तब तक बहुत आभार। मिलती हूँ किसी अच्छे बुक के साथ। नमस्कार।